झगड़ा साहब ये बताइए कि क्या ये अब जाहिर है तहरीके इंसाफ के लोग तो हलफ उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, पार्लिमानी पार्टी खुद को बता रहे हैं, आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है, क्या वो हलफ उठा ही नहीं सकेंगे? देखें, ये जो भी करें, ये मज़ाहिया खेज लेजिस्लेशन है। अगर ये लेजिस्लेशन के थ्रू अभी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कोई रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो चैलेंज करना चाहते हैं, ये सिर्फ साबित करता है, और आपने पतन की रिपोर्ट का जिक्र कर दिया है जी। पेशावर में मैं आपको मिसाल दे सकता हूं, PK 74 10 स्टेशन पे 150% तक पोलिंग है। सूबाई असेंबली की पोलिंग 70% है, नेशनल असेंबली की 32% है। PK 75 पे फॉर्म 45 में 70% टर्न आउट है, फॉर्म 46 में 40% टर्न आउट है। मेरे हलके में आपने देखा है 64 जो 66 में से फॉर्म 45 ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं, उनमें ओवर राइटिंग की गई है। ये मैं आपको पेशावर की मिसाल इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मैंने एक एक सीट जो है वो स्टडी की है जी। ये कर सकते हैं जो ये करना चाहते हैं, ये आज से कल तक इस चीज को डिले कर सकते हैं, कल से परसों तक कर सकते हैं। इनको हम इसमें इंक्रिमिनेट करेंगे क्योंकि जिस तरीके से ये डिफेंस पे जा रहे हैं, और ये जो अभी आगे जो भी भाषण देंगे ना 9 मई से पता नहीं क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी उसने किया है, हाईजैकिंग भी उसने की है, फिर मेमोगेट भी वो कंस्पिरेसी में शामिल हुआ है। और ये जो वोट को इज्जत दो के बाद ये अभी जहां पे आए हैं और जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है उन्होंने, और जो एक एक पावर प्लांट को सैफुर रहमान जिसका डायरेक्टर है 121 अरब रुपए IPP को जो है वो मिल रहा है, तो इस सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। और सिर्फ इलेक्शन की चोरी छुपाने से ये कहीं भाग नहीं सकते। सही है, लेकिन सर जो बुनियादी सवाल है, क्या अब ये जो अगर सेक्शन 66 और 104 में तरमीम हो जाती है तो क्या स्ट्रेटेजी होगी तहरीके इंसाफ की फिर? क्योंकि बजाहिर तो ये लगा, क्या इसको फिर सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाएंगे, फिर वहां जाके चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ये डिलेस चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर देगी, लेकिन पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए, आज जैसी दुनिया वेनेजुएला के इलेक्शन पे बात कर रही है, कि ये जो हुकूमत है ये नाजायज हुकूमत है, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, ना किसी इंटरनेशनल इदारे से बात करने का, ना पाकिस्तान का बजट सेट करने का, ना कोई रिफॉर्म करने का, और इसलिए ये कर भी नहीं सकते। इसलिए दुनिया की तारीख का सबसे लॉपसाइडेड IMF डील लाए हैं, इसलिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे तबाहकुन बजट आया है, और इसलिए मेरे सामने एक मेरे भाई बैठेंगे जो अपनी सीट नहीं जीते और अभी वो मोरालिटी की बात करें। झगड़ा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी? देखिए, साफ जाहिर हो गया, पहले दिन से ये लगे हुए हैं। जब आपको याद है जब 2018 का इलेक्शन हुआ था और ये लोग रिगिंग की बात कर रहे थे, और आज भी करते, इमरान खान ने उस वक्त कहा था जो हल्का खोलना है खोल दो। फरवरी 8 का इलेक्शन हुआ, फरवरी 9 को इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज हुए। नहीं झगड़ा साहब, इस बात का जवाब देना। वो कह रहे हैं कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, ये वो कर सकते हैं और माजी से तलाक भी कर सकते हैं, ये भी उनके पास इख्तियार मौजूद है, तो गैर आईनी चीज कहां हो रही है? सर वेरी सिंपल, मैलिफाइड लेजिस्लेशन, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ आ गया, उसको डायरेक्टली चेंज करने के लिए रिवर्स में वो कर रहे हैं। जिस वक्त लोग जो है वो कागज जमा कर रहे थे, जब एक शर्त नहीं थी, तो ये रिवर्स में नहीं हो सकती। ये आपको आबिद जुबैरी साहब ने ऑलरेडी कह दिया और दोबारा कंफर्म कर देंगे। वैसे इसके लिए वकील होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जब एक वकील जो है वो साइड ले रहा हो या झूठ बोल रहा हो तो वो ऐसी आर्ग्यूमेंट को डिफेंड कर सकता है। झगड़ा साहब, सर दानियाल चौधरी ने अभी नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जो उन्होंने कह दिया। ये सिर्फ नवाज शरीफ की सीट में नहीं हुआ, मैं आपको कह रहा हूं कि ये बेशतर सीटों पे हुआ है। मुमकिन ही है, रिपोर्ट ही गलत है ना, ये हो ही नहीं सकता। 8 फरवरी के वो कहते हैं कि नहीं है गलत, मैं आपको और सीटें बता सकता हूं जहां पे एग्जैक्टली यही हुआ है। दानियाल ठीक कह रहा है, 2 स्लिप्स मिलती हैं, मैंने चेक किया था, जुबैरी साहब भी है। अगर वो किसी ने वोट जाया भी किया हो वो फॉर्म 46 में आएगा। मैं आपको गारंटी करके कहता हूं, आप फॉर्म 46 देख लें, इन्हें 130 के और सूबाई सीटों से मिला दे, उनमें फर्क होगा। पता नहीं वोट को इज्जत दो से अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन, कि इतनी उनमें ऑनेस्टी नहीं है
कि ये सारा कुछ देख के उन्हें पता था कि ये निकलना है, कि उन्होंने तब भी ये सीट एक्सेप्ट की। शायद इसलिए तो वो बजट सेशन में नहीं आते ना, शायद इसलिए तो वो इस्लामाबाद में नजर नहीं आते ना, चुप चुप के लाहौर में जो है वो मरियम बीबी के साथ मीटिंग्स करके जो कोई लो की बयानात देते। और कितनी शर्म की बात है कि सारी पीएमएलएन इसके पीछे कहती है और फिंगर पॉइंटिंग करेगी पीटीआई को। यही चीज पेशावर में हुई है, 75 में हुई है, पीके 74 में हुई है, एनए 28 में हुई है नूर आलम खान की सीट पे, और सबूत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। ऐसे सीट भी है, मैं आपको नंबर कह के बताता हूं, पीके 83 पेशावर देख लें, जहां पे चूंकि आधा रिजल्ट उन्होंने चेंज किया, पूरा रिजल्ट चेंज नहीं किया। जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसमें पोलिंग वाइज रिजल्ट एक है, जो फॉर्म्स 45 इलेक्शन कमीशन ने खुद रखे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, वो कुछ और कह रहे हैं। यही तो मैं, और इसीलिए तो ये कानून साजी कर रहे हैं, इसीलिए तो इन्होंने इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल को जो है वो फैसला लेने नहीं दिया। और इसीलिए अगर ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक तो हाल आसान है जी। कल अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये फैसला भी कर ले तो इसके बाद ये एक और कानून पास कर लेंगे जी, कोई फैसला जो है अगर किसी का नाम शरीफ हो उसके खिलाफ नहीं आ